उत्तर प्रदेश में अभी अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष को बदला गया और अब सुखबुगाहट ये है कि बहुत जल्द कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। अब विस्तार होगा या चेहरे बदले जाएंगे ये भी साफ होगा, लेकिन ये साफ समझा जा रहा है कि 2027 की रणनीति के तहत बहुत अहम विस्तार होगा। खबर यह भी है कि मकर संक्रांति जैसे ही खरमास खत्म होगा उसके बाद यह विस्तार हो सकता है, जिसमें पीडीए की काट के तौर पर पिछड़ा और दलित जाति को आगे बढ़ाने की संभावना है। पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के साथ जिनका रिप्रेजेंटेशन सरकार में कम माना जाता है, उसके साथ साथ बुंदेलखंड के विधायकों को, युवा विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मिशन 27 पर यूपी की बीजेपी ब्रिगेड। मकर संक्रांति के बाद यूपी कैबिनेट में फेरबदल। दो 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए यूपी बीजेपी एक्शन मोड में है। पहले यूपी में जिला अध्यक्षों को बदला गया, फिर यूपी को नया पार्टी अध्यक्ष दिया गया और अब यूपी कैबिनेट में विस्तार की तैयारी तेज है। सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद 2027 की रणनीति के तहत बड़ी फेरबदल हो सकती है। बताया जा रहा है कि पीडीए की काट के लिए कुर्मी समेत अन्य पिछड़ी और दलित जाति के विधायकों को मौका मिल सकता है। मंत्री पद की रेस में पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पंकज सिंह को मौका मिल सकता है। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और मध्य यूपी के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। राज्य मंत्रियों में से कुछ को कैबिनेट मंत्री बनाने की भी चर्चा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अब यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार संभव है, जिसमें कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। सीएम योगी की दूसरी पारी में अब तक 2 बार मंत्रिमंडल में फेरबदल हो चुका है और 27 में पार्टी को मजबूती देने के लिए इस कैबिनेट विस्तार को बेहद खास माना जा रहा है। मौजूदा कैबिनेट की बात करें तो सीएम योगी के साथ 2 डिप्टी सीएम और 21 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग से 20, दलित वर्ग से 8, ब्राह्मण 7, क्षत्रिय 6, वैश्य 4 और 2 भूमिहार मंत्री हैं। कायस्थ, सिख और मुस्लिम समाज से 1-1 मंत्री हैं। साथ ही 5 महिलाएं भी योगी सरकार में मंत्री पद पर हैं। यानी योगी सरकार में अभी 54 मंत्री शामिल हैं। नियम के मुताबिक अधिकतम 60 सदस्य मंत्री पद पर हो सकते हैं, यानी 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, उनमें से 1 या 2 मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। परफॉर्मेंस ना करने वाले कुछ मंत्रियों को दरकिनार भी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी, महेंद्र सिंह, पंकज सिंह, इसके अलावा पूजा पाल पर भरोसा जताते हुए इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल मकर संक्रांति के बाद यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव बताया जा रहा है। इससे पहले मार्च 2024 में मंत्रिमंडल का बदलाव हुआ था, जिसमें पूर्वांचल के पिछड़ा वर्ग से आने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया था। संभावना जताई जा रही कि इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये एकजुट है। पीडी अपनी ताकत का एहसास लोकसभा चुनाव में भी कराया है और मैं कह सकता हूं कि पीडीए की एकजुटता से परेशान भारतीय जनता पार्टी और पीडीए की एकजुटता का ही परिणाम है कि 2024 से बड़ी हार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। एसपी नेता भले ही बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन बीजेपी का मकसद साफ है और वो है यूपी में जीत की हैट्रिक। दरअसल 2026 में जनवरी से मार्च के बीच पंचायत चुनाव होने हैं और इससे ठीक 12 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे। दोनों ही मोर्चे पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल करनी है। इसे देखते हुए आगामी कैबिनेट विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। जी मीडिया के लिए लखनऊ से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। यूपी कैबिनेट में फेरबदल की इन खबरों के बीच लखनऊ में सीएम योगी ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, मंत्री मौजूद रहे और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की और विधानसभा में पेश होने वाले अनुपूरक बजट को लेकर चर्चाएं भी की गईं। ये उसी मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।